बच्चों मैं मंजू राजावत। आज अपन राजस्थान में पढ़ेंगे मिट्टियों के बारे में कि मिट्टियाँ क्या होती हैं और उनका वर्गीकरण क्या है, उनको कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो मिट्टी क्या होती है इसके बारे में हम जानना ज़रूरी है। मिट्टी मानव संस्कृति और सभ्यता की जननी कही जाती है और इसकी गुणवत्ता ने ही मानव समाज को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। मिट्टी किसी भी प्रदेश की आधारभूत प्राकृतिक संसाधन है जिसकी पूर्ति खाद और उर्वरक डालकर की जाती है। मिट्टी का समुचित उपयोग उनके स्वाभाविक विशेषताओं, उर्वरता संबंधी गुणधर्म और विस्तार हेतु मृदा संरक्षण के उपाय करते हुए हम इसके प्रयोग पर निर्भर होते हैं। मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि सॉइल इज जस्ट लाइक गोल्ड डस्ट विच प्रोड्यूस मनी, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। ये इसकी एक परिभाषा है मिट्टी की। दूसरी परिभाषा है मिट्टी की भौगोलिक शब्दकोश के अनुसार मृदा भूपृष्ठ पर असंगठित व महीन कणों से निर्मित वह ऊपरी पतली परत है जिसमें विभिन्न खनिजों के कण, ह्यूमस, आर्द्रता, वायु आदि संयुक्त होते हैं। इसके नीचे मूल शैलें होती हैं, चट्टानें होती हैं। मिट्टी का निर्माण मौलिक चट्टानों के अपक्षय और अपरदन के माध्यम से होता है जिसमें जैविक अवशेषों का मिश्रण होता है जिसे ह्यूमस कहा जाता है। मिट्टी के कणों के मध्य स्थित स्थानों में जल और वायु भर जाती है। मिट्टी खनिजों तथा जीव तत्वों का गत्यात्मक तथा प्राकृतिक मिश्रण होता है जिसमें पौधे एवं वनस्पतियां उत्पन्न करने की क्षमता होती है। मिट्टी के विकास में मूल चट्टान, जलवायु, वनस्पति, भूमि का ढाल और समयावधि प्रमुख होते हैं। मिट्टी की गहराई कुछ सेंटीमीटर से लेकर 50 से 60 सेंटीमीटर या इससे अधिक हो सकती है। अब आता है मिट्टियों का वर्गीकरण। राजस्थान का क्षेत्रीय विस्तार अधिक है। यहाँ पाई जाने वाली धरातलीय चट्टानें, जलवायु, वनस्पति आदि में भी हमें भिन्नता देखने को मिलती है जिससे राज्य में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। सामान्यतः मिट्टियों का वर्गीकरण उनके रंग, गठन, उपजाऊपन और लवणता के आधार पर किया जाता है। राजस्थान के मरु प्रदेश में जहाँ बालू मिट्टी करीब 90 से 95% की प्रधानता है, वहीं उत्तरी पूर्वी भाग में रेतीली कछारी मिट्टी विस्तृत है। अरावली के ढालों पर पथरीली कंकड़ युक्त मिट्टी तलहटी में एकत्र हो जाती है तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग मालवा के पठार का भाग है। इसमें मुख्यतः काली और लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार राजस्थान की मिट्टियों में अत्यधिक क्षेत्रीय भिन्नता हमें दिखाई देती है। राजस्थान की मिट्टी को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहली है परंपरागत पद्धति और दूसरी है वैज्ञानिक पद्धति। तो अपन राजस्थान की परंपरागत पद्धति का अध्ययन करेंगे। परंपरागत पद्धति के अनुसार राजस्थान की मिट्टी को 8 भागों में और उपविभागों में विभाजित किया गया है। पहली है रेतीली, दूसरी है भूरीबा रेतीली, तीसरी है लाल पीली, चौथी मध्यम काली, लाल लोमी, मिश्रित लाल और काली मिट्टी, कछारी मिट्टी और भूरी रेतीली मिट्टी। पहली है
पहली है रेतीली मिट्टी, सैंडी सॉइल जिसे कहते हैं। इस प्रकार की जो मिट्टी है राजस्थान के पश्चिमी मरु प्रदेश में दिखाई देती है। यहाँ पर इसी प्रकार की मिट्टी की प्रधानता है। इस क्षेत्र में वायु द्वारा निक्षेपित रेतीली मिट्टी है। यहाँ जलवायु ने इस मिट्टी की विशेषताओं को निर्धारित किया है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी इसी श्रेणी में आती है। इस प्रदेश में बालुका स्तूपों का निर्माण करती है और इस मिट्टी में जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त हैं वहाँ पर वहाँ पर तो गेहूँ, कपास, चने की खेती की जाती है और वर्षा के समय में इसमें बाजरा, मोठ, मूंग आदि की फसलें की जाती हैं। दूसरी है भूरी रेतीली मिट्टी। यह मिट्टी अर्ध शुष्क प्रदेश में लगभग 36,500 वर्ग किलोमीटर में विस्तार है इसका क्षेत्र है जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, सिरोही और पाली जिले। पूर्व व उत्तर पूर्व की ओर इस मिट्टी में उर्वरता में वृद्धि होती है, जिसका कारण नाइट्रेट व फास्फेट तत्वों की उपस्थिति बताया गया है। इस मिट्टी में फास्फेट कांप के समतुल्य पाया जाता है। कांप मिट्टी होती है जो नदियों द्वारा जमा की जाती है। बनावट की दृष्टि से यह मिट्टी मध्यम से कुछ भारी है। इस क्षेत्र में 90 से 150 सेंटीमीटर गहराई पर चूने की सतह मिलती है, जिसे हार्ड पैल भी कहा जाता है। यहाँ पानी की कमी होने के कारण मोटा अनाज इस क्षेत्र में इस मिट्टी में पैदा किया जाता है। तीसरी है लाल व पीली मिट्टी। इन मिट्टियों की विशेषता लौह ऑक्साइड के जल संयोजन के कारण है। इस प्रकार की मिट्टी भीलवाड़ा, अजमेर, सवाई माधोपुर और सिरोही जिले में मिलती है। इन क्षेत्रों में दोमट व चीका दोनों प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इस मिट्टी का पीएच मान 5.5 से लेकर 8.5 के मध्य देखा जाता है। इस मिट्टी में ग्रेनाइट, सेस्ट, नीस आदि चट्टानों के टूटने से ये निर्मित है। इसमें ह्यूमस व कार्बोनेट की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी पर जलवायु और स्थानीय दशाओं का प्रभाव भी हमें दिखाई देता है। फिर आती है मध्यम काली मिट्टी। राजस्थान के हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत आने वाले दक्षिणी पूर्वी जिले, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में इस प्रकार की मिट्टी हमें देखने को मिलती है। इसका रंग गहरा भूरा दोमट की तरह होता है। इस मिट्टी में सामान्यतः फास्फेट, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी दिखती है, किंतु पोटास और कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। इस मिट्टी में कृषि प्रबंध पद्धतियों के अनुरूप फसलें पैदा की जाती हैं, जिसमें कपास, गन्ना की अच्छी पैदावार होती है। इस क्षेत्र की मिट्टियों को सतही रंग के आधार पर विभाजित किया गया है: भारी, मध्यम और गहरी मध्यम मिट्टी। फिर आता है लाल लोमी। इस मिट्टी में लौह कण की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। इस लाल मिट्टी का निर्माण प्राचीन स्फटिकीय और कायांतरित चट्टानों से हुआ है। यह मिट्टी जल व नमी को काफ़ी समय तक धारण किए रहती है। इस मिट्टी का वितरण राजस्थान के दक्षिणी जिले, जिसमें दक्षिणी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ का कुछ भाग शामिल है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड लवणों की प्रधानता होती है। विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टी की गहराई व उर्वरता में असमानता दिखाई देती है। सिंचाई और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मक्का, चावल, गेहूं, गन्ना, चना आदि फसलें इसमें पैदा की जाती हैं। फिर आती है मिश्रित और काली मिट्टी। यह मिट्टी राज्य के दक्षिणी जिले, जिसमें चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और पूर्वी उदयपुर
शामिल है। यहाँ की लाल मिट्टी को मालवा पठार की काली मिट्टी का ही विस्तार माना जाता है। यह बलुई मटयार बलुई दोमट के रूप में मिलती है। इस प्रकार की मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। इसकी उपजाऊपन और गहराई में भिन्न स्थानों पर असमानता दिखाई देती है। इस मिट्टी में मक्का, कपास आदि फसलें पैदा की जाती हैं। फिर आती है कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी राज्य के पूर्वी और मध्य नदी बेसिनों वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी की रचना नदी व नालों के प्रवाह क्षेत्र में होती है। ऐसी मिट्टी भरतपुर, धौलपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, कोटा और दौसा जिले में दिखाई देती है। यह गठन में मटियार से रेतीली दोमट, जिसमें फास्फोरिक और कैल्शियम कार्बोनेट व ह्यूमस तत्वों की कमी, उच्च उर्वरता के कारण यह मिट्टी प्रसिद्ध है। इसमें नमी धारण की क्षमता बहुत अधिक और कई स्थानों पर कंकड़ युक्त मृदा भी मिलती है। उच्च जल स्तर वाले भागों में लवणीय व क्षारीय मृदा का मिश्रण भी पाया जाता है। यह उत्तम किस्म की मिट्टी है जो जल उपलब्धि के साथ अधिक पैदावार देती है। इसमें रबी और खरीफ दोनों प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं। फिर आती है भूरी रेतीली कछारी मिट्टी। यह मिट्टी गंगानगर के मध्य भाग और अलवर, भरतपुर जिलों में सीमित क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसका रंग लाल व भूरापन लिए हुए, इसमें फास्फोरस, चूना और ह्यूमस कम मात्रा में। यह नदियों द्वारा निक्षेपित उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है जिसमें व्यापारिक और खाद्यान्न दोनों ही प्रकार की उच्च पैदावार की जाती है। तो ये थी राजस्थान की जो परंपरागत मिट्टियाँ हैं वो। दूसरी राजस्थान की जो वैज्ञानिक पद्धति है उसके अनुसार भी 5 भागों में बांटा गया है: एर्डिसोल, एफिसोल, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल और वर्टिसोल। इसके बाद आता है राजस्थान में मृदा अपरदन, जिसके बारे में अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, उसको पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।